हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि दो पासों को एक साथ फेंके जाते हैं तो निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों पासों पर अंकों का योग 8 है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रायिकता का सूत्र। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। और जब हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो हमारे पास कुल परिणाम कितने होते हैं वह हम ज्ञात करेंगे। तो दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम बराबर 6 की घात n यहाँ पर है, जितनी बार फेंकते हैं वह होगा। तो यहाँ पर 6 की घात 2 हो जाएगा क्योंकि n बराबर क्या यहाँ पर 2 है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 36। तो हमारे पास जो कुल परिणाम है वह है 36। कौन कौन से है वह हम देखेंगे। तो वह होंगे 1,1 अर्थात पहले पासे पर भी एक आ सकता है और दूसरे पर भी एक आ सकता है। इसी प्रकार 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। और जो पहला पास है उस पर 2 भी आ सकता है और दूसरे पर 1 आ सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास जो कुल 36 परिणाम है उनमें आ जाएंगे 6,6 और यहाँ पर होगा 6,1। अब हमें यहाँ पर यह ज्ञात करना है कि दोनों पासों पर अंकों का योग कितना हो, 8 अर्थात ऐसी संख्याएं आए जिनका योग क्या रहे, 8 रहे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पासों पर अंकों का योग 8 हो के लिए अनुकूल परिणाम बराबर, सबसे पहले हम देखें 2,6 का योग कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद 3,5 का योग 8 होता है। उसके बाद 4,4 का योग 8 होता है। उसके बाद 5,3 का योग 8 होता है। उसके बाद 6,2 का योग भी कितना होता है, 8 होता है। इनके अलावा अन्य किसी भी संख्याओं का जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं उनमें में किसी का भी योग कितना नहीं होता, 8 है, नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। तो यहाँ से प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम है 5 बटा कुल परिणाम है 36। तो हमारे इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा दो पासों को एक साथ फेंकें तो जो दोनों पासों पर अंकों का योग 8 है उसकी जो प्रायिकता है वह हो जाएगी 5 बटा 36। और ये क्या हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।